साबला पंचायत समिति की प्रधान ललिता देवी डिंडोर का चप्पल कांड पहुंचा साबला थाना। पूरे मामले को लेकर क्या कहा विकास अधिकारी राहुल भैरवा ने, वरिष्ठ लिपिक मितेश भट्ट ने और प्रधान ललिता देवी डिंडोर ने। देखिए ये खास रिपोर्ट न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर। सर, कल प्रधान साहिबा की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जिसमें अपने ही कर्मचारी के खिलाफ है, तो ये क्या मामला हुआ था पूरा, और अब आप इसको किस तरह से कार्रवाई में आगे बढ़ाओगे? कल का प्रसंग ये रहा कि मितेश जी जो हमारे यहाँ पर यूडीसी है, वो मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे और प्रधान मैडम ने चैम्बर में आके इनको कहा कि आप कैश बुक लेके मेरे पास आइए। उसके बाद 2 मिनट बाद ये भागते हुए मेरे चैम्बर में आए कि प्रधान महोदय मुझे गाली गलौज कर रही है और मेरे पे जूता फेंक के मारा, मुझे लगा भी है। मैंने तुरंत बाहर आके, सभी लोग हम बाहर आ गए, जो भी चैम्बर में दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। फिर हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आने से पहले प्रधान महोदय वो जो कैश बुक थी उसको भी अपने साथ लेके जा चुके थे यहाँ से। उसके बाद मितेश जी ने अपनी तरफ से FIR करवाई और सुनने में आ रहा है कि प्रधान जी ने भी इनके ऊपर एक क्रॉस FIR करवाई है, जिस पर कुछ आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, जिसकी सूचना हमने ऊपर CO साहब को भी भिजवाएंगे और जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। लेकिन सर, ये जैसे मैडम ने ये बताया है कि उनके ऊपर जो नज़रिया होता है वो भी गलत तरीके से ये करते थे, तो वो बात सही है क्या इसमें? इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? हाँ, तो वही पूछ रहा जो ये कैसे कह सकते हैं? 2 मिनट में आपको बुला के ले गए, खुद बुला के ले गए और उसके बाद ये कहना कि इसको गलत नज़र से देखते थे, मुझे नहीं लगता था संभव। और वो सीनियर है, हमारे संस्था प्रधान है। साबला पंचायत समिति की प्रधान साहिबा ने एक राजकीय कर्मचारी पर जो चप्पल उठाने की बातें बाजार में चल रही है, तो आपके ऊपर ही प्रधान साहिबा ने चप्पल उठाई, उस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार की घटना हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल साढ़े 4:45 के आसपास मैं BDO साहब के चैम्बर में बैठा हुआ था। मेरे को प्रधान साहिबा ने पियून के मार्फत से बुलाया। सहायक कर्मचारी ने मेरे को कहा कि कैश बुक लेकर प्रधान साहिबा आपको बुला रही है उनके कक्ष में। मैं कैश बुक लेके प्रधान साहिबा के कक्ष में गया, उनको कुछ डाउट थे वो क्लियर किए। उसके बाद उनका कहना था कि मैं ये कैश बुक अपने घर ले जाऊंगी और चेक करके कल दूंगी। मैंने कहा कि नियमानुसार आप इस कैश बुक को अपने घर नहीं ले जा सकते हो, आपको जो भी देखना है 6 बजे तक यहाँ देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए, और कुछ बात है तो साहब से आप चर्चा कीजिए। इस पर वो मेरे हाथ से कैश बुक छीनी और दराज में डाल दी। और एक कोई डिजायर थी ट्रांसफ़र संबंधी, पता नहीं कोई कहाँ से आई थी, कुछ नहीं, लंबी चौड़ी उन्होंने डिजायर दी थी कि ये ट्रांसफ़र करने साहब को। उस ट्रांसफ़र में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर अधिकारी BDO साहब ने मेरे को किसी चीज़ को टाइप करने को कहा है तो मैंने उन आदेशों की पालना में कुछ टाइप करके कार्य किया होगा। मैं अधिकारी के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, मैंने ये किया था। उन्होंने ये कहा कि ये कौन से काम नियमानुसार हो रहे हैं आपके, मैं क्यों नियमानुसार नहीं है, आप भी सर्वे सर्वाओ प्रधान हो, आप साहब से पास ही के चैम्बर में बैठे हुए चर्चा कर लीजिए। इस पर वो भड़क गए, सब कुछ तू ही करवाता है। नीचे झुके पैर से चप्पल निकाला और मेरे को मारने की कोशिश की। मैं भाग गया सिचुएशन। 3 महिलाएं और थी, वो पता नहीं पहले से वहीं मौजूद थी, क्या कर रही थी वो मेरे को नहीं मालूम, किस कारण वहाँ बैठी हुई थी। जैसे इन्होंने चप्पल उठाया, मैं भागा बाहर की तरफ। मैं बाहर की तरफ भागा तो उन्होंने थ्रो किया उसको। पहले हाथ से मारने की कोशिश की, मैं उनसे दूर गया, उन्होंने चप्पल थ्रो की, मेरे बाएं कान पे चप्पल लगा। जैसे ही मेरे बाएं कान पे चप्पल लगा, मैं भाग के बाहर आया। दोनों पियोन ने देखा कि चप्पल इस दरवाजे, ये प्रधान कक्ष है, प्रधान कक्ष के दरवाजे के यहाँ तक आके गिरा है वो चप्पल। जैसे ही चप्पल मेरे को लगा, मैं बाहर आया, पास ही BDO साहब का चैम्बर है, वहाँ जाके मैं सारी घटना बताई। साहब ऐसे ऐसे हुआ है, प्रधान साहिबा ने ऐसा किया है, मारपीट की है, वो राजकीय कार्य में कहीं न कहीं दुर्भावना से कुछ न कुछ स्वप्रेरित पता नहीं क्या था। उन्होंने अब कैश बुक जब्ती है और जब ये बोलेरो में वापस बैठ के गई, कैश बुक साथ लेके गई है। 25 से 30 कार्मिक यहाँ प्रांगण में खड़े थे, उन्होंने देखा है कि कार्यालय की कैश बुक कर्मचारी से छीन के वो बोलेरो में लेके घर पे गए। अभी तक कैश बुक मेरे को वापस प्राप्त नहीं हुए। ये सारा घटनाक्रम था। तो साहब ने तुरंत SHO साहब को फ़ोन किया, मैंने SHO साहब को अपनी रिटर्न एप्लीकेशन दी, उस पर मैंने FIR कटवाई। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक और FIR लॉन्च किए, जो मैंने सुना है शायद ST/SC एक्ट के तहत दाखिल हुई है। ये सारा घटनाक्रम है। इसके अलावा मैंने न तो कोई मर्यादा या अमर्यादित बोला हूँ, ना कुछ गाली गलौज किए, ना ही किसी भी प्रकार की और कोई दुर्व्यवहार किया है। जितने भी
उन्होंने जो आरोप लगाए वो निराधार हैं और बेतुके हैं। क्या प्रधान साहिबा के चैम्बर में सीसीटीवी कैमरे हैं या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है क्या? प्रधान साहिबा के चैम्बर में एक सीसीटीवी कैमरा था, उन्होंने लगभग महीना भर पहले वो बंद करवा दिया। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ कितने कर्मचारी आते हैं, क्या आते हैं, कितने मेरे लोग आते हैं, आप यहाँ से हटा लीजिए, आप अपनी व्यवस्था अपने चैम्बर तक रखिए। उन्होंने वहाँ से सीसीटीवी पहले था वो हटवा लिया। जो 2 महिलाएं साथ में थी उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? एक को तो मैं शायद जानता हूँ, बाड़गा लोडावल ग्राम पंचायत से डेलीगेट है, नीलू गर्ग, श्रीमती नीलू गर्ग, और दूसरे कोई और थे, उनका नाम जब नहीं जानता हूँ, वो भी पंचायत समिति सदस्य है। क्या आपको लगता है कि ये पूरा प्री प्लान से काम हुआ हो? जिस प्रकार से वहाँ जो रचा गया उस हिसाब से तो क्लियर मैसेज है कि 3 लेडीज एडवांस में बैठना, प्रधान मैडम का विंडो जो खुला होता है हमेशा वो उस टाइम बंद होना, पर्दा खींचा जाना और सीधा चप्पल उठाना, ये कहीं ना कहीं एक रचित साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। थैंक यू। मैडम, आपने एक राजकीय कर्मचारी पर चप्पल उछालने का मामला चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि कल मैंने एक हमारे बाबू है एलडीसी वो यूडीसी, इसको मैंने केस बुक लेके बुलाया वहाँ मेरे चैम्बर में। तो इसको मैंने पूछा कि बुक खोल के कि तूने ये 13,000 और 19,000 इस तरह से बिल लगाया है, तो ये किस हिसाब के लगाया और आप क्या क्या सामग्री लाए ऑफिस में, तो इतना सारा बिल हुआ यूँ। तो वो कहने लगा कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका क्या हक है, यहाँ तो मैं वीडियो जो कहेगा वो काम मैं करूँगा और मैं वीडियो से ही मतलब रखता हूँ, आपसे कोई मतलब नहीं रखता हूँ। आप प्रधानगिरी मत करो, आप चुपचाप बैठे रहो, हाँ, नहीं तो मैं प्रधानगिरी आपको सिखा दूँगा। और वो कागज़ थे मेरे, तो मैंने कहा कि आप इस तरह से क्यों मेरे सामने बात कर रहे हो, आपने वो सेक्रेटरी भी आप मर्जी से लगा रहे हो, वो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसने कहा कि वो सब मैं यहाँ का स्थायी वो हूँ सर्वा और मैं जो करूँगा वो मैं ही करूँगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। और वो कागज़ लेके मेरे फाड़ दिए, डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अस्थायी समिति के और बनाई थी लिस्ट, और वीडियो के वो सेक्रेटरियों की लिस्ट बनाई थी। आपने इस मामले को लेकर विकास अधिकारी से बातचीत की क्या? विकास अधिकारी को पहले मैंने गए मंगलवार को मैं इनके साथ में बैठी थी बाहर बरामदे में, तो उस दिन तो वीडियो साहब ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। क्या विकास अधिकारी से आपने जो भी आपकी मांगे थी उसको लिखित में किया था या ओरली मौखिक मांगी थी? मैंने कभी भी, इन्होंने आए वीडियो साहब जब से आए तब से कभी भी मेरे को कोई भी सूचना है मेरे टेबल पे नहीं आता है। आपने अपने कामों की मांग लिखित में करते हो या वीडियो या पंचायत समिति के सभी कर्मचारियों से मौखिक बातें करते हो? पहले तो हमने लिखित में बात की है, फिर भी मेरे को जवाब नहीं मिला, और मौखिक में भी बात की है, लेकिन मेरे को जवाब देते ही नहीं है। वो जिन मुद्दों को मांग की उसका क्या लिखित में आपके पास रिकॉर्ड है? हाँ, जो इन्होंने सेक्रेटरियों की जो लिस्ट बनाई है वो मेरे पास है, मैं वही लिस्ट इन्होंने बनाई है, वही लिस्ट को जारी कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आपने किसी राजकीय कर्मचारी पर चप्पल उठाया? नहीं, वो ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे पास 2 तो डायरेक्टर है और हम तीनों बैठी थी, और कल हमारी समितियों की गठन की बातचीत हुई तो वो मेरे साथ में आई थी, और ये सूचना अपन वीडियो साहब को पहुंचाई करके वो दिया भी सही। और मेरे सामने 2 लेडीज वो बैठी हुई है, मैंने कोई चप्पल नहीं उठाया, वो जानबूझ के कागज भी फाड़े, मेरा हाथ भी पकड़ा और गाली गलौज की, फोकली, मिणकी और बिलड़ी साली तेरे को मैं प्रधानगिरी सिखा दूंगा यूं करके मेरे को गाली गलौज करके वो कागज फाड़ के निकल गया बाहर। लेकिन वहाँ के जो राजकीय कर्मचारी है उन्होंने इस मामले को सिरे से खारिज करते हुए आज पंचायत समिति के कार्य में बाधा के विरुद्ध में कार्य का बहिष्कार किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरे को मेरा हाथ पकड़ा और कागज पड़े, वो मेरे को जवाब चाहिए। और यहाँ पंचायत समिति में इन्होंने कहा है कि मैं ही सर्वा हूँ, तो किस आधार पे ये सर्वा मेरे अधिकारों का हनन क्यों कर रहा है वो? क्या आप प्रधान होने के नाते आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे हैं? मेरा कोई कैमरा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं आपके ऑफिस में, जब आप एक जिम्मेदार पोस्ट पे पंचायत समिति में विकास अधिकारी के बराबर आप राजनेता के हिसाब से पद रखते हैं, और आप एक महिला होने के बावजूद भी आपने सीसीटीवी कैमरे को महत्वता क्यों नहीं दी? क्यों पता, वो इन्होंने सब जगह कैमरा लगा रखा है, मेरे ऑफिस में नहीं लगा है। क्या आपके ऑफिस में आपकी जो घटनाक्रम हुई, जो आप कह रहे मेरा हाथ पकड़ा ऐसा बोला, क्या वो मामले सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं?
नहीं, हमारा कैमरा ही नहीं है, कहाँ से कैद होंगे। क्या आपने कैमरा नहीं होने की शिकायत विकास अधिकारी को या लिखित में इस प्रकार की किसी को पहले शिकायत की है? नहीं की, मैं कैमरा लगाया ही नहीं है, क्यों करूँ मैं। क्यों आपने कैमरे की मांग नहीं की अभी तक? अपने ऑफिस में आप एक महिला हैं, सुरक्षित रहने ऑफिस में कैमरा भी चाहिए और एलईडी जो वीडियो साहब के रूम में लगी है, ऐसी एलईडी मेरे रूम में चाहिए, ये तो कहा है, फिर भी अभी तक इन्होंने लगाई नहीं। क्या इसके लिए आपने मांग की है या लिखित में कोई? लिखित में नहीं, जब आया था तब लगाया, तो एलईडी मेरे को चाहिए और कैमरा मेरे यहाँ चाहिए, तो इन्होंने लगाया ही नहीं अभी तक। वो सुनील जी से उस टाइम से कैमरा इन्होंने सबने लगा दिया और एलईडी वीडियो साहब के पास है, लेकिन मेरे रूम में नहीं है। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।